मैं हूं डॉक्टर नज़ाहत निगार। आज बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है या उनमें रिस्क फैक्टर है कि वो विटामिन डी की कमी का डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो वो लोग आ जाते हैं जिनकी जिल्द के रंग डार्कर हैं। जो बाहर के लोग होते हैं उनके जिल्द के अंदर मेलानिन कम होता है, जिसकी वजह से विटामिन डी सनलाइट से अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ की एशियन स्किन है या अफ्रीकन स्किन है या जिन लोगों की रंगत डार्क है, उनके अंदर मेलानिन की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सनलाइट से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम होती है। तो सबसे पहले तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत एक्सटेंसिव क्लोथिंग इस्तेमाल करते हैं, मसलन वो लोग जो बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, जो बहुत से कपड़े एक के ऊपर दूसरा पहन के रखते हैं, तो वहाँ भी सन का एक्सपोजर अगर हो भी तो बहुत थोड़ा विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा। उसके अलावा हमारे यहाँ जैसे ख़वातीन वो भी अक्सर सर भी ढाँप के रखती हैं, बाय वगैरह पहनती हैं, तो उनमें भी जो एक्सपोज जिल्द है वो एरिया बहुत कम होता है, तो धूप में से विटामिन डी हासिल करना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा ऐसे तमाम लोग भी जो कि इनडोर्स ज़्यादा काम करते हैं, उनका सारा दिन इनडोर्स गुजर जाता है, वो सुबह ऑफिस चले गए और उसके बाद शाम को निकले, धूप में तो वो गए ही नहीं, तो उन्हें भी विटामिन डी की कमी जो है वो हो सकती है। उसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्हें ब्रेस्ट फीड किया जा रहा है, उनके अंदर भी विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो विटामिन डी का अच्छा सोर्स नहीं है। इस हवाले से अगर आप चाहते हैं तो आप अपने जो आपका बेबी का डॉक्टर है उससे आप मशवरा करके उसको विटामिन डी दिलवा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अंदर भी अक्सर देखा गया है कि विटामिन डी की कमी होती है और वो माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होती है, तो उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो विटामिन डी का लेवल चेक करवा लें और अगर कमी है तो उसको ठीक करवाया जाए। अच्छा, उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, ओबीज़ लोग हैं, जिनके अंदर ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से भी ज़्यादा है, तो उनके अंदर भी इम्कान होता है कि विटामिन डी की कमी हो जाए, क्योंकि जो फैट सेल्स हैं वो विटामिन डी को ट्रैप करके रख लेते हैं और रिलीज़ नहीं होने देते। तो ऐसे लोग जो हैं उन्हें भी अक्सर सप्लीमेंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं, और अगर वो सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो भी उन्हें ज़्यादा मिकदार में लेने पड़ते हैं। लेकिन ये आपने अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद करना है, ये नहीं कि आप खुद ही शुरू हो जाएँ। उसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसमें एक तो वो मरीज़ आ जाते हैं जिनको सीलिएक डिजीज़ है, क्रॉन्स डिजीज़ है या उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो उसके अंदर भी जो आते हैं वहाँ से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। उसके अलावा जिन लोगों को गुर्दे या जिगर की कोई बीमारी है तो उनमें भी ये कमी हो सकती है, क्योंकि गुर्दे और जिगर से कुछ ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं जो कि विटामिन डी को इसकी एक्टिव फॉर्म में लेके आते हैं, जो कि इस्तेमाल होनी होती है। जब वो एंजाइम्स नहीं होंगे तो इसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो बॉडी में अवेलेबल नहीं होगी, लिहाजा उनमें भी कमी हो जाती है। उसके अलावा वो लोग जिन्होंने कोई वेट लॉस सर्जरी कराई होती है, मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा आपका वेट था, सारे जो मेथड थे वेट लॉस के वो नाकाम हो गए थे, तो फिर आपने आखिरकार सर्जिकल ऑप्शन का सहारा ले लिया, जिसमें कई दफ़ा तो ये किया जाता है कि जो मैदा है उसको ही काट के छोटा कर दिया जाता है, या फिर ये किया जाता है कि जो आपकी आंतें हैं उनका कुछ हिस्सा बाईपास कर दिया जाता है ताकि आपको जो फूड एब्जॉर्प्शन है वो कम हो। तो अगर आपने ऐसी कोई सर्जरी कराई हुई है या जिन लोगों ने कराई होती है, तो उसमें भी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और उनमें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं कि अगर आप वो ले रहे हैं तो उनसे भी विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसमें सबसे पहले तो कब्ज़ कुछ अद्वियात या लैक्सेटिव्स आ जाती हैं। उसके अलावा अगर कोई स्टीरॉयड हार्मोन ले रहे हैं आप, तो तब आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग ले रहे हैं, जैसे कि जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं कई दफ़ा उनमें दी जाती हैं अगर उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या अगर डायबिटिक पेशेंट हैं उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो उनमें भी दी जाती हैं, ताकि मज़ीद रिस्क फैक्टर जो है वो हार्ट डिजीज़ के लिए ना डेवलप हो, तो उनके अंदर भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर आप ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो कि एंटी सीजर ड्रग्स हैं, जिन लोगों को झटके पड़ते हैं, तो उससे भी हो सकती है। इसके अलावा टीबी के लिए एक दवा दी जाती है रिफैम्पिन, उसमें भी कमी हो सकती है, या उसके अलावा मोटापे को कम करने के लिए ऑर्लिस्टेट दी जाती है, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कॉज कर सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप वहाँ ये ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन सी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि डॉक्टर के जहन में ये बात रहे कि अगर आप ये वाली मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, और वो अगर आपको विटामिन डी देना चाहें या आपको पहले विटामिन डी का टेस्ट करा के देना चाहें तो वो उनके लिए मुमकिन हो सके। इन सब वजूहात के अलावा ओल्डर एडल्ट्स या उम्र रसीदा लोगों में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी का इम्कान ज़्यादा होता है। एक तो उनकी भूख और खुराक कम हो जाती है, इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो जाती है अक्सर, उसके अलावा उनकी जिल्द बारीक हो चुकी होती है तो वहाँ भी विटामिन डी की सिंथेसिस कम होती है, और फिर वो ज़्यादातर घरों के अंदर रहते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको कारआमद लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।